सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी यूनिट 2 का स्टोरी ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो वैसे मेरे को थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत देर लगा है मेरे को रिटर्न करने के लिए और आपके सामने ये चैप्टर लाने के लिए। बट हाँ, आज हम वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इधर बहुत सारे पार्ट हैं, हम एक एक को पढ़ते जाएंगे, एक एक को करते जाएंगे, एक एक कॉम्प्रहेंशन चेक करेंगे, वर्ड मीनिंग समझेंगे, हर एक चीज़ हम पढ़ते धीरे धीरे जाएंगे। तो ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1। उससे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विथ टापी, हर ग्रैंडमदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर। मृदु एक बहुत ही यंग लड़की, यंग मतलब जवान लड़की, जो मद्रास, अभी आपको पता होगा मद्रास का मतलब है चेन्नई, ठीक है। उसे अभी चेन्नई बोला जाता है, पहले उसे मद्रास बोला जाता था। और वो किसके साथ रहती है? टापी। टापी का मतलब क्या है? ग्रैंड मदर। और थाथा, थाथा का मतलब है ग्रैंड फादर। वो बेसिकली उसके दादा दादी के साथ रहता था। ओके। Then, one afternoon, Tappy takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो एक शाम को जो उसकी ग्रैंडमदर टैपी थी, वो उसके आंट मतलब रुक्कुमनी के हाउस लेके गए। किससे मिलवाने? उसके कजिन्स 3 कजिन्स थे टोटल। कौन कौन? एक है लाली, रवि और मीना। अब आते हैं मेन पार्ट में। अब हम बिफोर यू रीड से हमको पता चल गया कि मृदु कौन है, कहाँ से आई है और वो इधर क्यों आई है। अब पढ़ते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ। पार्ट 1। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्री ओपन द डोर। तो जब वो गए, डोर नॉक किए होंगे, तभी रुकुमनी जो उनकी आंट थी वो हंस के ना दरवाज़ा खोले। रवि एंड मीना रश आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जो रवि और मीना थी, वो जो उसके कजिन्स थे, वो मतलब पूरा भाग के आया अंदर से। और रवि जो था वो ना मृदु को घर के अंदर खींच के ले गया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने बोला, अरे रुको, मेरे को तो मेरा चप्पल उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। सो उसने क्या किया कि थोड़ा रुका और अपना चप्पल को एक बहुत ही लार्ज और ब्लैक कलर के स्लीपर्स के साइड में रख दिया। दोज वेर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, मतलब वो एक्चुअली उसका कलर था, रियल कलर था ग्रे, बट उसको डस्ट लगने के कारण वो हो गया है ब्लैक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यू could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper। तो हमको जैसे पता है कि वहाँ पर डस्ट लगा है, तो ऑब्वियसली जो फिंगरप्रिंट, जो फुटप्रिंट्स होंगे ना, उसके पाँव के निशान वो हो जाते होंगे डस्ट से, समझ में? हाँ। और फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोस वे लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब इधर दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ। अरे ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हम इसे मिटा देते। चलो छोड़ो, हम इसका मतलब इतना पता नहीं, इतना बड़ा कैसे हो जाता है। चलो हम रेड कलर का यूज़ करते हैं एज यूजल। तो ये होगा, ठीक है, ये आपका होगा स्क्रॉनी। इधर आप एक एक चीज़ को समझ जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। स्क्रॉनी का मतलब क्या है? थिन, सजेस्टिंग स्किनी टोस। थिन मतलब पतला, और इधर इसका मीनिंग क्या है? बहुत ही स्किनी मतलब पतला सा टोस। तो एक्चुअली वो टोस बड़े लंबे और पतले थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Rabi dragged her to her backyard behind a thick bitter berry bush। तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि सोचने के लिए ये किसका स्लीपर इतना लंबा सा है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो जो रवि था इतनी जल्दी में था कि उसने जो मृदु को खींच लिया और बैकयार्ड। और इधर बैकयार्ड का मतलब है आपके घर का पीछे वाला हिस्सा, जहाँ पर आप बेसिकली लाइक प्लांट्स लगाते हैं। ये तो इजी होगा, आपको पता ही होगा। और बिहाइंड ए थिक बिटरी वेरी बुश,
मतलब एक घना सा बुश होता है ना गार्डन में कि घना सा बुश आ जाते हैं, तो उसके पास लेके गया। क्यों, देखते हैं। देयर There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो वहाँ पर जाके मृदु ने क्या ऑब्जर्व किया कि टॉन फुटबॉल, इधर और एक मीनिंग हमारा सामने निकल गया, टॉन। रुकिए इसको देखते हैं अच्छे से। टॉन एक्चुअली ना थोड़ा और बड़ा हो गया, अगर हमें ऐसे अंडरलाइन करना हो ना हमको ऐसे करना। टॉन, टॉन का मतलब क्या है, लाइक फुसका हुआ, एयर निकल गया हो, ठीक है, वैसा फुटबॉल। लाइक इसके बाद ना और कुछ काम नहीं होता उस फुटबॉल का। और उसमें क्या होता है, वो जो सैंड नहीं होता, मिट्टी, मतलब वो सैंड उसमें पूरा लाइन होके था, सैंड दिया हुआ था उस फुटबॉल में। और वो उसने वहाँ पर क्या देखा, एक स्मॉल किटन। किटन कौन होता है, जो कैट का बच्चे या फिर बच्ची जो भी हो, वो क्या करे, कोकोनट का हाफ सेल, मतलब कोकोनट अगर आप आधा कर दोगे तो वो जो सेल है उसमें दूध दिया हुआ है और वो किटन पी रही है। We found him outside the gate this morning. तो जो रवि ने बोला कि हम मतलब कि जो हमने इस किटन को बाहर पाया, गेट के बाहर। He was meowing and meowing, poor thing, said मीना। एक्चुअली इसने, मीना ने क्या बोला था, क्या बोला कि वो म्याओइंग म्याओ म्याओ कर रही है, मे भी इसको कुछ भूख लगी है अभी समथिंग, तो उन्हें बड़ा दया आ गया। इट्स ए सीक्रेट, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा's house if she knows we have a cat. Another meaning comes out. What is that? Interesting. Pati. Also Pati. Pati means grandmother in Tamil. तमिल में पाती को बोलते हैं grandmother, मतलब ग्रैंडमदर को तमिल में बोलते हैं पाती। तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो, ग्रैंडमदर का मीनिंग और एक भी था। यस यू आर राइट, दैट्स व्हाट टैपी। और टैपी और पाती एक है, बट ये है तमिल में। तो मीना बोलती है हमें बड़ा दया आया, हम ले आए, इसे सीक्रेट रखना, इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा साउ। मामा का मतलब था पता ही हो, अंकल जो होता है हमारे, ठीक है, मतलब अम्मा। अम्मा का मतलब क्या होगा, अम्मा भी एक बढ़िया वर्ड है। अम्मा मतलब, रुको हर चीज़ को समझते जाएंगे ब्रो। मदर, अम्मा का मीनिंग है मदर। तो उनकी जो मदर है बोलती है पति, जो ग्रैंड मदर है, और पड्डू मामा अंकल के घर में चली जाएगी अगर उनको पता चला कि हमारे घर में एक बिल्ली है। नेक्स्ट, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. तो बेसिकली एक अच्छी चीज़ है, जानकार चीज़ है, वो बोलती है सैडनेस से कि हमें लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स, जो पशु पक्षी के द्वारा प्रति हम अच्छा भाव रखना चाहिए, काइंड होना चाहिए। बट हम जब वो चीज़ करते हैं तो वो हमें चिल्लाते हैं, डांटते हैं। ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। और उसने बोला, और ऐसे बोलते हैं कि इस गंदे जानवर को मेरे पास मत लेके आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। ओके, तो रवीना बोला तुम्हें पता है मुझे कितनी दिक्कत हुई बस इतू सा मिल्क लाने के लिए किचन से। पति सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पति ने मुझे दूध लाते हुए देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर अप द सेंट। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, जब पति ने देखा कि रवि दूध लेके जा रहा है तो उनको थोड़ा शक हुआ, तो थ्रो ऑफ हर सेंट और एक मीनिंग निकल के हमारा आता है। ओके ओके, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कुछ ऐसे बहकाना जिससे कि किसी का जो अभी जो चिंता कर रहे या फिर जो आपके ऊपर डाउट कर रहे वो आपके ऊपर से हट जाए। ओके, तो अभी उसने, रवि ने क्या किया, थोड़ा इंटेलिजेंट वाला काम किया। उसने बोला कि पति को मैं तो भूखा हूँ, मुझे ये दूध पीना है। बट जैसे पति ने ऐसे देखा कि उसके ऊपर वो डाउट हो गया, तो डाउट हटाने के लिए रवि ने क्या किया,
उसको बहुत सारा मिल्क पीना पड़ा। देन देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। फिर उसको तो जीना हराम करना ही था पति को। उसने क्या किया, उसने अब पति ने पूछा कि मेरे को भाई दे दो वो जो टम्बलर। टम्बलर का मतलब क्या है? ओके, टम्बलर का मतलब तो सबका पता होगा, मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, ग्लास। टम्बलर का मतलब है ग्लास। तो पति ने बोला मेरे को ग्लास दे दो, मैं लेके चलूँगा। पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो रवीना बोला पति आप पति का मतलब तो पता ही होगा, ग्रैंड मदर। मतलब उसने बोला ग्रैंड मदर अब रुके, मैं टम्बलर मतलब ग्लास को लेके धो दूँगा, ठीक है। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो उसने बोला जब मैं हूँ तो आपको इतनी कष्ट करने की ज़रूरत क्यों है? आई हैड टू रन and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि ने क्या किया, एक कोकोनट लिया, उसको आधा किया तो हाफ शेल में डाल दिया और जो ग्लास को अच्छे से धो दिया और उसकी जगह पर रख दिया ताकि जो पाती ग्रैंड मदर थी उनको कोई डाउट ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो उसने ना बोला कि मुझे कुछ और आइडिया सोचना होगा जिससे कि हम महेंद्रन को खाना दे सके। महेंद्रन, दिस लिटिल किड नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस, इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन, आपको इस नाम को सुनकर क्या लगता है? अच्छा लगता है ना? और महेंद्रन एक इंसान होगा? नहीं, यू आर रॉन्ग। बट इन दिस चैप्टर हम कुछ अलग सा पढ़ रहे। महेंद्रन इधर एक बिल्ली का बच्चा है, ठीक है। तो ये सुनकर ना जैसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं वैसे ही मृदु इम्प्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक रियल इंसान का नाम है, नॉट दे लाइक आजकल ना शो ऑफ के लिए रखते हैं किटी क्यूटी ऐसे रखते हैं, बट नहीं, इन्होंने कुछ सोच के ना महेंद्र रखा। क्यों, देखते हैं चलो। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो रवि ने बोला एक्चुअली उसका पूरा नाम कुछ बहुत लंबा सा है, जैसे कि महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो पूरा रियल लग रहा है। आधार कार्ड भी बना दो इसके नाम में। छोड़ो, मजाक बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। MP पुन्नई शॉर्ट में उसे MP पुन्नई बोलते हैं। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और वो एक बिल्ली का एक फाइन ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर। फिर उसने बोला कि उसका फर, जो उसके बाल को देखो, लाइक ए लायंस मैन। इधर और एक वर्ड निकल के आता है हमारा मैन। व्हाट इज मैन? हाँ, तो मैन का मतलब भी कोई हार्ड वर्ड नहीं है। मान लो कोई हो गया एनिमल, जैसे हो गया लायन, उसका नेक हेयर। ओके, क्लियर, नो डाउट। अरे ये क्या आ गया? हाँ, चलो आपका अब मीन्स का मतलब पता चल गया। आगे देखते हैं क्या है फिर। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। फिर रवि ने पूछा क्या तुमको पता है एंशिएंट पल्लव किंग्स का एम्ब्लेम क्या है? डोंट यू? ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। क्या तुम्हें पता नहीं? तो वो एक एक्सपेक्टफुल लुक लेकर मृदु को देख रहा था। मृदु गिगल्ड। मृदु एक्चुअली गिगल्ड का मतलब, रुको एक का मीनिंग बदल जाएंगे ब्रो, सबका मीनिंग जाने की तो करेंगे सकते हैं। गिगल्ड का मतलब क्या बताए? हिचकिचाना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं थोंगो, ठीक है, जो भी हो, हिचकिचाना। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट। रवि ने बोला क्या तुम सोच रहे हो मैं जोक कर रहा हूँ? बस वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम। मैं तुमको भी दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो थिंक अबाउट हिस्ट्री। तो वो खुद गर्व से बोला मुझे जितना लगता है तुमको हिस्ट्री के बारे में 1% भी नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गए? महाबलीपुरम एक जगह का नाम है। ही सेड मिस्टीरियसली, वो मिस्टीरियसली उसे बोला मृदु को। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज थातास
extra fact is Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. ओके, ये थोड़ा बड़ा सा हो गया, मजाक भी हो गया, थातस 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 थातस। अगर हम थोड़ा इंग्लिश में बोले ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर्स, ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, एक एक पढ़ते जाएंगे। सो रवि ने एक उसका स्टोरी सुना दिया। क्या सुना दिया? तो उसने बोला जब हमारा क्लास गया था महाबलीपुरम, तो हमारा क्लास एक विजिट के लिए महाबलीपुरम गया था, तो उसने क्या एक नोटिस किया, एक स्टैचू। किसका स्टैचू पता? किसका? फिर और एक निकल के आता है वर्ड था। ओके, यू सी इट, था का मतलब ग्रैंडफादर। ओके, थाथास मतलब ग्रैंडफादर्स 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 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उनके बाद के जनरेशन, उसके पहले जनरेशन, इसके बाद ऐसे जनरेशन। तो फैक्ट यह है कि महेंद्रन भी वही सेम एंशिएंट कैट से बिलोंग करते हैं। एक क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन। तो वो बोलता है मैं और किसी के बारे में नहीं, एक लायन के बारे में बता रहा हूँ। कौन सा लायन? द पल्लव लायन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो वो किसके बारे में बोल रहा है? पल्लव लायन। पल्लव लायन कौन है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, वो क्या था? वो लायन क्या था? पल्लव लायन, वो था पल्लव डायनेस्टी का एम्ब्लेम, उसकी शान, बान। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो इससे आपको क्या पता चलता है? रवि थोड़ा सा ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है मृदु के आगे, नहीं? तो फिर वो मतलब ऐसे दोनों ही चल रहे थे, बिटरबेरी बुश, मतलब जो बुश होते हैं वैसे उसके आसपास चल रहे थे, ठीक है। ट्विग अप एंड डाउन, अंडरस्टैंड? बट ट्विग, ओके, ट्विग अप एंड डाउन, तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब मैं ये तो क्लोज हो गया, छोड़ो, उसका मतलब मैं बता देता हूँ। मतलब आपके आँखों के लीड या फिर आँखें भी बोल सकते हो, अप एंड डाउन होना, मतलब एक गर्व से कुछ चीज़ करना। ही इज स्पार्कलिंग, इसका हमें क्या पता चलता है कि मतलब वो एक चीज़ ना बहुत गर्व से कह पा रहा है, समझ में आया? फिर दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। डिसेंडेंट, अंडरस्टैंड? डिसेंडेंट नहीं, सी दिस, डिसेंडेंट, समझ में आया? डिसेंडेंट का मतलब और कोई नहीं, आपका फैमिली मेम्बर, आपका पूर्वज, समझ में आया? पूर्वज। तो ये बेसिकली रवि कहना चाहता है, ये उस महाबलीपुरम का ऋषि कैट का पूर्वज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो भाई देखो, इसका भाषण कोई भी ख़त्म नहीं हुआ। उसने क्या बोला पता है? उसने थोड़ा अपना हिस्ट्री का ज़्यादा ज्ञान बांटा और बोला मतलब अगर तुम्हें पता हो तो एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स की पूजा होती है। आपने कार्टून देखा होगा, मम्मी देखा होगा, ऑगियन कॉकरोचेस देखा होगा। ऑगियन कॉकरोचेस में मैंने भी एक बार देखा था कि वहाँ पर कैट्स की पूजा करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे देखा था भाई, बढ़िया था वो। वैसे कुछ बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो नेक्स्ट देते हैं। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना मृदु एक्सचेंज लुक। सो मतलब वो बेसिकली बोला चाहते थे कि वो खुद की बातों को बहुत ही गौर कर रहा है और वो बहुत ही गर्व से ये बातें कर रहा है। मीना मृदु दोनों ने लुक एक्सचेंज किया। एक्सचेंज उसका मतलब क्या है? उनको ना उसका रवि की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो अपने मज़े में गुम नहीं, वो बकर करता जा रहा है, ये दोनों अपने मस्ती में। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। उसने बोला कि इससे हमें क्या मतलब? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बस्टेड, या दैट्स इट। सो क्या उसने क्या बोला?
तो मैं बस सीधा सीधा बताना चाहता हूँ। तो ये जो कैट है किसका ये किसका मतलब पूर्वज, उनके पूर्वज कौन है? इजिप्शियन कैट गॉड। ओके, वो मतलब चाहता है, वो गर्व से बोल सकता है विथ नो डाउट कि ये एक गॉड है। ओके, so well, one of the descendant of that cat goddess was this Stowe. Next word meaning Stowe, समझ में आ गया? Stowe मतलब आप किसी से छुप छुपा कर उसी या फिर एयरक्राफ्ट में चले जाओ। So आगे देखते, one of the descendant of that cat goddess was this Stowe in one of the Pallava steppe, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi. Fuller is his twig at Mahendran. MP Pune here, who एक he shrieked, very pleased with himself. तो ये पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लिया। ओके, हम बस इसका एक्सप्लेन करने वाला। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है, तो एक कैट का डिसेंडेंट, कैट गॉडेस का डिसेंडेंट पूर्वज, ठीक है, बोल सकते हो, वो ना स्टो वे मतलब एक पल्लव के सीप में छुप छुपा के आ गया। और यह डिसेंडेंट और कोई नहीं है, महाबलीपुरम ऋषि कैट है, जिसे हमने बताया था पल्लव किंग का एम्ब्लम है। ठीक है, और जब ये बता रहा था रवि फ्लोरिस एट महेंद्रन, तो वो ना अपना पूरा गर्व से अपने बिल्ली महेंद्रन को देख रहा था। ठीक है, तो वो अपने बातों से खुश होके बस उसे देख रहा था कि उसे बहुत हिस्ट्री के बारे में पता है। ये महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. मतलब महेंद्रन ऊपर देखा, क्या देखा, वो अलार्म्ड हो गया, मतलब वो अभी कुछ कर नहीं रहा था, वैसे ही अपना क्लॉस का मतलब पता है ना, रुको अब बता देते, एक एक चीज़ को कहते हैं हम लोग, एनिमल्स, यू नो, एनिमल्स का नेल्स, जिसे हम बोलते हैं ना, एनिमल्स का नेल्स, क्लॉस। ओए, वो बस अपना क्लॉस को ना वो कोकोनट शेल में, बस हाफ कोकोनट शेल में ऐसे शार्पनिंग करा था, तभी उसको एक अलार्म हुआ कि एक साउंड आया। ठीक है, बट वर्स देन रवि's awful who ईक was a क्रिच, तो रवि ने भी awfully ईक दिया, मतलब एक सडन अरे स्टिमुली जैसा अगर आपको सुन लो तो वैसा कुछ हुआ। फ्रॉम द विंडो से ये आवाज़ आ रहा था, व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एम्प्टी पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो वो बोला, अगर मेरे डर जाती तो अब तक जो बिल्ली थी ना वो भी अब तक डर जाती। Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. यार मज़ेदार चीज़ है, क्या पता है, एक बैम्बो ट्रे में कुछ रेड चिली सुखाया जा रहा था, और वो MP पुनाई, महेंद्रन वर्मा पल्लव पुनाई, हमने उसका पूरा नाम भी याद रख लिया, आपको भी रखना है। उसने क्या किया पता है, वहाँ पर कूद गया। अब बचा, उनकी मम्मी भी बहुत डांटती होगी ना, छोड़ो। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over him. बेचारे तो डर ही गई। उसने क्या किया, चिलीज को अपने ऊपर फेंक दिया। क्यों फेंके था भाई, क्योंकि उसे छुपना था, उसे लगा कोई डेंजर आ रहा है। म्याऊ, he howled miserably, उसने बोला म्याऊ, वो ऑब्वियसली सैड होकर, मिजरेबली का मतलब सैड हो जाना, डर जाना, वैसे। द क्रीचिंग वेंट ऑन फिर आ गया हमारा द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, तो वो साउंड आता है क्या। फिर मृदु ने पूछा, ये कौन सा नॉइज है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि ने बोला, अरे ये तो कुछ साउंड नहीं है, वो जो लाली नहीं है हमारे नेक्स्ट एक कज़न, तो एक्चुअल वो वायलिन सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just go on playing like a train, whizzing on and on, while Lal is all the time derailing, going complete off track. तो इधर कुछ पॉइंट ऐसे बताया गया है, कुछ मतलब इंटरेक्ट करके कुछ अलग वे से बताया गया है इसको एक्सप्लेनेशन। तो कैसे बताया गया है,
तो रबीना बोला वो कभी जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाई। क्यों? तो म्यूजिक मास्टर है, एक मान लो ट्रेन है, वो ट्रेन में सीधा जा रही है, कंप्लीट इन ट्रैक, आराम से जा रही है, अपना मस्त में विजिंग कर रही है, अच्छे से जा रही है। बट लाली तना मार दिया इस बार, और लाली पूरा डीरेलिंग, एक ट्रेन में गया दूसरे ट्रैक में चला गया। बट उसका यही है, मतलब समझ रहे स्केल की गड़बड़ी। अब बस ये पार्ट हो गया, और इस पार्ट का कॉम्प्रहेंशन चेक करके ये वीडियो यही ख़त्म करेंगे। तो आइए चलते हैं कॉम्प्रहेंशन चेक की फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड? मतलब ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मृदु को मीना ने बताया था बैकयार्ड में। बैकयार्ड मतलब पीछे वाले, घर के पीछे वाला पार्ट। तो the secret that Meena shares with Mridu in the backyard, that there was a cat who was meowing and meowing in front of their door, and they kept it. Then, if their pati knows it, then he will went to his पड्डू मामा's house। मतलब सिंपल सी बात है, उन्हें बहुत दया आ गया कैट के ऊपर। सुबह सुबह वो म्याँ म्याँ कर रहे थे, दया आ गया, रख लिया उसे कैट। बट पाती ग्रैंड मदर उसे जानती कि अगर उनके पास एक कैट है तो क्या होता, सिंपल पड्डू मामा से चली जाती। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? ओके नाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस नोट करना चाहिए। हाँ, क्या है? हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? मतलब रवि कैसे कैट किटन के लिए मिल्क लाए। बड़ा सा स्टोरी है, आराम से समझेंगे, ठीक है। कैसे कि वो हम मैं पहले हिंदी में समझा था, तो फिर इंग्लिश में। और पहले गया किचन से लाने, जब वो मिल्क ला रहा था तब उनकी जो ग्रैंड मदर ने देख लिया, तो ग्रैंड मदर सस्पिशियस हो गई, तो उस टू थ्रो ऑफ सेंट, मतलब उनका मन बहलाने के लिए उसको बहुत सारा मिल्क पीना पड़ा। फिर मिल्क पीने के बाद पति जब उनका ग्लास टम्बलर मांगी, तो उसने बोला आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। तो उसने क्या किया, एक हाफ कोकोनट शेल में वो दूध रख दिया और ग्लास को धो के रख दिया, ताकि जो ग्रैंड मदर है और सस्पिशियस और डाउटफुल ना हो उसके ऊपर। इंग्लिश में बताते हैं, it was very difficult for Ravi to get milk for the kitten. So first when he was bringing milk for the kitten, Pati saw it and looked him doubtfully. Then to throw her scent, Ravi have to drink most of the milk from the glass. Then when after drinking the milk, when Pati asked for the tumbler, Ravi told that Pati, why will you take the problem? I will do that. You don't have to do anything. You can go. Then he rushed towards the kitchen and put the other milk in the coconuts and the half coconut shell, and washed the tumbler and put it in the place where it was, and then so that Pati will not become suspicious. Who does he says the kitten ancestors are? Do you believe him? ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट मेरा क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए। Ravi said that the kitten ancestor were the Pallava, with the Mahabalipuram Rishi cat, who was the emblem of the Pallava kings. I don't believe him because it can be so past or history that can make it too difficult to understand who the cat, because it was a random cat, so I don't think it is correct. Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He is a rich man and he is an intelligent child. आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है his knowledge of history sound, उसको बहुत नहीं हिस्ट्री का नॉलेज है, इसलिए तो बड़ा बड़ा भाषण दे रहा था। Which of this statement do you agree or disagree to? छोड़ो, हो गया। Next, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahendra? कौन सा ऐसा साउंड था जो दोनों को डरा दिया, एक महेंद्र और एक मृदु? अरे वो थोड़ा वो बेसुरी गा रही थी ना, इसलिए डर गए वो लोग। क्या है? The noise that startled Mridu and frightened Mahendran was the sound which was coming from Lali, who was playing violin. So
दिस पार्ट ends here and we will meet in the next video। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार फनी वे से पढ़कर हम नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और कॉम्प्रहेंशन चेक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।